बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ैन सीरीज़ में खुशामदीद। आज हम इंग्लिश क्लास 4 का यूनिट नंबर 11 पढ़ेंगे। बुक पेज नंबर 107। यूनिट 11, द फॉक्स एंड द स्टार्क। लोमड़ी और सार्स। लोमड़ी और बगला। फॉक्स मीन लोमड़ी, स्टार्क मीन बगला या सार्स। बुक पेज नंबर 108, द फॉक्स एंड द स्टॉक। लोमड़ी और बगला। Once there were a fox and a stork living in a jungle. Once there were a fox and a stork living in a jungle. एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सार्स रहते थे। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सार्स रहते थे। लिविंग मीन रहना। The fox was very clever. The fox was very clever. लोमड़ी बहुत चालाक थी। Clever mean चालाक। She always teased others. वो हमेशा दूसरों को तंग करती थी। Teased mean तंग करना। Others दूसरों को। One day she decided to prank the stork. एक दिन उसने सार्स के साथ मजाक करने का फैसला किया। एक दिन उसने सार्क के साथ मजाक करने का फैसला किया। डिसाइडेड मीन फैसला करना। प्रैंक मजाक। शी वेंट टू हिज होम एंड इनवाइटेड हिम टू ए ट्रीट। वो उसके घर गई और उसे खाने पर बुलाया। इनवाइटेड मीन दावत देना, बुलाना। ट्रीट खाने पर। द स्टार्क वेंट टू हर प्लेस फॉर ए मील। The stork went to her place for a meal. सार्स खाना खाने उसकी जगह पर गया। सार्स खाना खाने उसकी जगह पर गया। प्लेस मीन जगह। मील खाना। The fox cunningly served the meal in flat dishes. The fox cunningly served the meal in flat dishes. लोमड़ी ने मकारी से खाना चिपटे बर्तनों में पेश किया। लोमड़ी ने खाना मकारी से चिपटे बर्तनों में पेश किया। कनिंगली में मकारी से, चालाकी से। सर्व मीन पेश करना। फ्लैट डिशेस चिपटे बर्तन, हमवार बर्तन। द स्टॉक was unable to eat because of his long beak. सार्स अपनी लंबी चोंच की वजह से खाना नहीं खा सका। सार्क अपनी लंबी चोंच की वजह से खाना नहीं खा सका। लॉन्ग बीक, लंबी चोंच। It was difficult for him to eat from the flat dish. It was difficult for him to eat from the flat dish. उसके लिए चिपटी प्लेट से खाना मुश्किल था। डिफिकल्ट मीन मुश्किल। बुक पेज नंबर 109। The stork got angry, but he did not show his anger and quickly went home. The hungry stork got angry,
but he did not show his anger and quickly went home. भूखे सार्स को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया और जल्दी से घर चला गया। भूखे सार्स को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया और जल्दी से घर चला गया। क्विकली मीन जल्दी से, एंग्री मीन गुस्सा, हंग्री स्टार्क भूखा सार्स। द स्टार्क हैड अंडरस्टूड द स्कीम ऑफ द फॉक्स। सार्स को लोमड़ी की चाल समझ आ गई। सार्स लोमड़ी की चाल समझ गया था। अंडरस्टूड मीन समझना, स्कीम मीन चाल। He decided to teach the fox a lesson. उसने लोमड़ी को सबक सिखाने का फैसला किया। टीच मीन सिखाना, डिसाइडेड फैसला करना, लेसन सबक। He invited her to dinner with him the next evening. उसने अगली शाम उसे अपने साथ खाने पर मदऊ किया। उसने अगली शाम उसे अपने साथ खाने पर मदऊ किया। इनवाइटेड मीन दावत देना, डिनर रात का खाना, नेक्स्ट इवनिंग अगली शाम। द फॉक्स अराइव्ड हैप्पीली एट हिज प्लेस। लोमड़ी खुशी खुशी उसकी जगह पर पहुंच गई। अराइव मीन पहुंचना, हैप्पीली खुशी से। द स्टॉक सर्व्ड द मील इन ए जार विद ए नैरो नेक। द स्टॉक सर्व्ड द मील इन ए जार विद ए नैरो नेक। सार्स ने खाना एक तंग गले वाले जार में पेश किया। सार्स ने खाना एक तंग गले वाले जार में पेश किया। नैरोनिक तंग गला, सार्मीन पेश करना। द स्टार्क इजिली एट ऑल हिज फूड विद हिज लॉन्ग बीक, बट द फॉक्स कुड नॉट। सार्स ने अपनी लंबी चोंच से आसानी से अपना सारा खाना खा लिया, लेकिन लोमड़ी नहीं खा सकी। सार्स ने अपनी लंबी चोंच से आसानी से अपना सारा खाना खा लिया, लेकिन लोमड़ी नहीं खा सकी। इजिली मीन आसानी से। शी कुड नॉट पुट हर माउथ इनटू द जार। शी कुड नॉट पुट हर माउथ इनटू द जार। वो अपना मुंह जार के अंदर नहीं डाल सकी। पुट मीन डालना, माउथ मुंह। द स्टार्क सेड टू द फॉक्स calmly, do not ridicule or degrade anyone for any reason. The stork said the fox calmly, do not ridicule or degrade anyone for any reason. सार्स ने लोमड़ी से पुरसकून अंदाज में कहा, किसी भी वजह से किसी का मजाक न उड़ाएं। कामली मीन खामोशी से, पुरसकून। डिग्रेड नीचा दिखाना, रीजन किसी वजह से। रिडिक्यूल मीन मजाक उड़ाना। अल्लाह सुब्हाना ताला हैज मेड अस ऑल इक्वल। अल्लाह सुब्हाना ताला हैज मेड अस ऑल इक्वल। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम सबको बराबर बनाया है। इक्वल मीन बराबर। द फॉक्स वाज ashamed। लोमड़ी को शर्मिंदगी हुई। ashamed मीन शर्मिंदा होना। शी सेड सॉरी टू द स्टार्क। उसने सार्स से माफी मांगी। दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन। वो फिर से दोस्त बन गए।